ओम शांति। बाबा ने ये भी ज्ञान दिया है कि धर्मराजपुरी की सजाएं क्या है और कैसे धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए उसकी भी श्रीमत दी है। कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता ही है, यह इस विश्व नाटक का अनादि नियम है। परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है और उसका कई गुना दंड मिलता है। जिसके लिए बाबा ने कई बार कहा है कि ट्रिब्यूनल उन बच्चों के लिए बैठेगी जिनको बाबा ने ज्ञान दिया है, सावधान किया, फिर भी वे विकर्म करते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि उस समय धर्मराज ये सब साक्षात्कार कराएगा कि तुमको ब्रह्मा द्वारा अमुक रूप से अमुक स्थान पर सावधान किया, फिर भी तुमने पाप कर्म किए, अब उन कर्मों की सजा खानी ही पड़ेगी। कर्म के विधि विधान अनुसार विधान को जानते हुए विकर्म करना, परमात्मा के मना करने पर भी विकर्म करना, उसकी सजा अधिक मिलती है। यह राज भी ड्रामा में नोंदा हुआ है कि ऐसे कर्मों का अंत समय साक्षात्कार होता है, जिससे पश्चाताप की महसूसता बढ़ जाती है। इसके लिए बाबा ने हमको सावधानी करते हुए कई मुरलियाँ चलाए हैं, उसका कुछ वर्णन करते हैं। बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है। यदि अभी याद की यात्रा में नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने के समय बहुत लज्जा आएगी। पुरुषार्थ सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वो तो जनप्रति जानते हैं। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनेंगे? स्वयं ही स्वयं का जज बनो। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं का जज बनता है वह धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। सोच समझकर कर्म करो। कर्म से पहले संकल्प उत्पन्न होता है, यह संकल्प बीज है, यह संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। बाबा ने बताते हुए मुरली में बताया कि शरीर तो जड़ है, उसमें जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद कर्म में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है, सजाएं भी कैसे खाती है? भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिन जिन को जिस रूप में दुख दिया है वह साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलते जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ है। बाबा बताते हुए मुरली में उच्चारण किए हैं, जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। साक्षात्कार कराते सजा देंगे, सदा देते जाएंगे। बहुत सजाएं हैं जिनका परवाह नहीं, एक एक जन के पाप का साक्षात्कार कराकर सजा देंगे। वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजाएं हो गई। होता बिजली मुआफिक है, परंतु उसकी भाषणा ऐसी होती है जैसे कि सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते हैं। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप कहते हैं एक दो से सेवा मत लो, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ता है ना, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल बैठेगी तब कहेंगे हमको तो पता थोड़ी था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा देते हैं, फिर साक्षात्कार करा के सजा देंगे। श्रीमत पर न चलते तो नाम बदनाम करते। भले बच्चे हैं परंतु बच्चों को ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को तो और एक कड़ी सज़ा मिलती है क्योंकि धोखा देते हैं। बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सज़ा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़ी बच्चों पर दया करेंगे। इन सभी मुरली को सुनते हुए हमारा दिमाग में ये प्रण होना चाहिए कि हम कभी भी परमात्मा के श्रीमत का अवज्ञा नहीं करना चाहिए, नहीं तो धर्मराज की सजाओं से कभी भी बच नहीं सकते। ओम शांति।